हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट कन्वर्जन के बारे में जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स करने में काफ़ी हेल्प आपकी करेगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट कन्वर्जन के बारे में, और यूनिट कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए, तभी आप फिजिक्स के या फिर केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स को बना पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ये कुछ प्रीफिक्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर डेका, तो आपको पता होना चाहिए डेका किसको बोलते हैं, 10 की पावर 1 को बोलते हैं। डेसी किसको बोलते हैं, 10 की पावर -1 को बोलते हैं। सेंटी किसको बोलते हैं, 10 की पावर -2 को बोलते हैं। मिली किसको कहते हैं, 10 की पावर -3 को बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, पीको का मीनिंग होता है 10 की पावर -12, फेम्टो का मतलब होता है 10 की पावर -15, ओटो का मतलब होता है 10 की पावर -18, जेप्टो का मतलब होता है 10 की पावर -21, योक्टो का मतलब होता है 10 की पावर -24। ठीक है, तो ये जो इनके मल्टीपल है, ठीक है ना, ये आपको पता होने चाहिए। इसी तरीके से पॉजिटिव में चलते हैं। जैसे हेक्टो को बोलते हैं 10 की पावर 2, किलो को बोलते हैं 10 की पावर 3, मेगा कहते हैं 10 की पावर 6 को, गीगा कहते हैं 10 की पावर 9 को, टेरा बोलते हैं 10 की पावर 12 को, पेटा बोलते हैं 10 की पावर 15 को, एक्सा कहते हैं 10 की पावर 18 को। अगर आप यहाँ से देखें डेका से, ठीक है ना, डेका से अगर आप देखो तो यहाँ पर -1 हुआ डेसी, उसके बाद -2 हो गया सेंटी, ठीक है ना, फिर 10 की पावर -3 हुआ मिली। अब इसके बाद से आप देखो पावर में 3 का डिफरेंस है, -3 से -6, -6 से -9, फिर -12, -15, -18, -21 और -24। फिर इसी तरीके से आप यहाँ से अगर किलो के बाद देखो तो 10 की पावर 3 से फिर 10 की पावर 6, 3 का ही गैप आ रहा है, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 15, 18। ठीक है, तो याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए इस तरीके से। और इनके सिंबल्स भी आप देख सकते हो, जितने भी 10 की पावर ये माइनस में है तो इन सबके सिंबल देखो स्मॉल लेटर में है, वाई, जेड, जेप्टो को जेड कहेंगे, एटो ए, फेम्टो एफ, पीको पी, नैनो एन। ठीक है, इसको पढ़ते हैं माइक्रो, माइक्रोन, माइक्रोन। ठीक है ना, म्यू कहते हैं इसको, म्यू। ये आपका मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है ना, जिनकी पावर पॉजिटिव में है उनके कैपिटल लेटर ये देखो यहाँ पर बने हुए हैं। इसके बाद आप दो और याद रख सकते हो, जैसे कि जेटा, जेटा होता है बच्चों 10 की पावर 21 और इसका सिंबल होता है जेड कैपिटल में। और योटा कहते हैं 10 की पावर 24 को और इसका सिंबल आप लिख सकते हो वाई। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूँ बच्चों, सुपर ट्रिक, जिससे आप यूनिट कन्वर्जन में न्यूमेरिकल्स करते समय कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो देखो यहाँ पे, अगर आपको किसी भी यूनिट को रिमूव करना हो, टू रिमूव, तो आप उस यूनिट की जो वैल्यू होती है उससे मल्टीप्लाई करना। यदि हमको किसी यूनिट को रिमूव करना हो तो हम उस यूनिट की वैल्यू को, जिसको आप रिमूव कर रहे हो, उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। और यदि हमको ऐड करना हो, किसी भी यूनिट को ऐड करना हो, तो जो उसकी वैल्यू होती है, जिस यूनिट को हमको ऐड करना है उसकी वैल्यू से हम डिवाइड कर देंगे। तो टू रिमूव, मल्टीप्लाई, टू ऐड, डिवाइड, ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद यूनिट कन्वर्जन हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा। ये टॉपिक कोई हमको प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली फिर। ठीक है, टू रिमूव, मल्टीप्लाई, टू ऐड, डिवाइड। ठीक, तो चलिए कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे कि मेरे पास देखो एग्जांपल है, एग्जांपल 1। पहला एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास मान लो एक वैल्यू है 100 सेंटीमीटर और मुझे इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। मुझे ये बताना है कि 100 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। तो देखो बच्चों, ये वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन है और मुझे कन्वर्ट करनी है मीटर में। तो मुझे सेंटी को क्या करना पड़ेगा,
रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए मैंने अभी आपको क्या बताया, देखो रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। रिमूव, तो मेरे को सेंटी को रिमूव करना है, तो सेंटी की अब वैल्यू क्या होती है, तो वो आपको भी टेबल में मैंने बताया। तो यहाँ पर देखो सेंटी, ये रहा सेंटी, ठीक है ना। सेंटी किसको बोलते हैं, 10 की पावर -2 को बोलते हैं। तो -2 से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास 100 जो सेंटीमीटर था ना, ये 100, और सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -2। तो सेंटी की जगह पर आ गया -2, तो क्या बचेगा, मीटर बचेगा। तो ये आपका आंसर आ गया। इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो, तो क्या कहेंगे, 1 बोल सकते हो इसको, ठीक है ना। 1 मीटर ये आ चुका है। भाई ये 2 जीरो है ना, 10 की पावर +2 है। मैं लिख के दिखा देता हूँ इसको, देखो ऐसे करेंगे, 100 को लिख सकता हूँ 1 × 10 की पावर 2, और ये आपका 10 की पावर -2, ठीक है ना, मीटर। तो ये -2 + 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 1 मीटर। तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम और समझते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। हमारे पास दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलो मीटर ले लेते हैं, 25 मीटर है हमारे पास, और इसको मुझे कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, है ना। 25 मीटर है मेरे पास, इसको मुझे सेंटीमीटर में बदलना है। तो कुछ कन्वर्जन तो आप डायरेक्ट भी इसमें याद रख सकते हो। जैसे देखो बच्चों, अगर कहीं पर 1 मीटर लिखा हुआ हो, उसको सेंटीमीटर में बदलना हो, तो उसको कितना सेंटीमीटर के बराबर रखेंगे, 100 सेंटीमीटर के बराबर रखेंगे। अगर कहीं पर 1 लीटर आ जाए ना बच्चों, तो 1 लीटर, एक को हम कहते हैं 1 डेसीमीटर क्यूब। तो इस तरीके के जो कन्वर्जन होते हैं, इनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, जिससे आपको न्यूमेरिकल करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, और 1 लीटर 1000 ml के बराबर होता है, और 1 ml को हम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। और आप याद रखना, 1 डेसीमीटर क्यूब = 1000 लीटर के बराबर होता है। कभी कभी एक यूनिट एंगस्ट्रोम आती है, ठीक है ना। एक एंगस्ट्रोम में कितने मीटर होते हैं, 10 की पावर -10 मीटर होते हैं। तो ये कुछ यूनिट जनरली बहुत ही ज़्यादा यूज होती है न्यूमेरिकल पोर्शन में। यूनिट जब हमको कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये यूनिट्स हमारे पास ज़्यादातर आती है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 1 मीटर मैंने बताया आपको 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो मेरे पास तो 25 मीटर है, तो 25 मीटर इक्वल टू क्या होगा, 25 मीटर इक्वल टू हो जाएगा 25, और मीटर को हम कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाता है मेरे पास, सेंटीमीटर आ जाता है। तो हमारे पास आंसर होगा 2500 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 25 मीटर क्या होगा, 2500 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं हम। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 400 पिकोमीटर है मेरे पास। इस 400 पिकोमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है मीटर में, ठीक है ना। यहाँ पर बताना है कितना मीटर होता है 400 पिकोमीटर। हमें क्या करना है, 400 पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पिको को रिमूव करना पड़ेगा, और रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 400 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, पिको की वैल्यू से। पिको की वैल्यू कितनी होती है, -12 होती है। तो हमारे पास पिको की जगह पर तो 10 की पावर -12 आ चुका है। तो अब हमारे पास क्या बचा है, मीटर, ठीक है। अब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं 4, देखो ये 2 जीरो हटाएगा, 2 जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 10 की पावर ये -12 मीटर। तो क्या बचेगा आपके पास, 4 × 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। अगर हमको बोल दे क्वेश्चन में कि आप मुझे बताओ 400 पिकोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको 400 पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। देखो आप मीटर में तो कन्वर्ट कर ही चुके हो, अब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो आप 400 पिकोमीटर को मीटर में ले आइए, जो कि हम ऊपर क्वेश्चन में कर चुके हैं।
तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर आया था हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम 4 इंटू 10 की पावर माइनस 10 को 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी, क्योंकि 1 मीटर में मैंने अभी बताया 100 सेंटीमीटर होते हैं और 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू हमारे पास मीटर में है अगर उसको हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू 10 की पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो ये है 300 नैनोमीटर, हमारे पास है 300 नैनोमीटर। इसको मान लो मीटर में कन्वर्ट करना है, डेसीमीटर कितने मीटर के बराबर होगा। तो देखो 300 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नैनो को रिमूव करना पड़ेगा। तो 300 इंटू 10 की पावर कितनी कर दोगे आप, -9, क्योंकि नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, तो वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में। अब आप इस वैल्यू को साइंटिफिक नोटेशन में लिखो तो जो 300 है 300 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 की पावर 2 और 10 की पावर -9। तो बताओ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा हमारे पास -7 मीटर। इसको हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 200 नैनोमीटर है, हमारे पास है 200 नैनोमीटर और इस 200 नैनोमीटर को हमको कन्वर्ट करना है, मान लो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 200 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से। पहले तो हम इस नैनो को हटाएंगे तो हमारी वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में आएगी। और हटाने के लिए क्या करते हैं, टू रिमूव मल्टीप्लाई। तो नैनो का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -9, तो हम 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में आ जाएगी। अब बताओ हमको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना हो तो 200 इंटू 10 की पावर -9 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। तो इसको हम लिख सकते हैं 200 इंटू 10 की पावर -7, या फिर ये 2 जीरो भी आप हटा सकते हो, इसको 10 की पावर 2 में लिख लो 2 जीरो को, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -5 हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर में। तो 200 नैनोमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 2 इंटू 10 की पावर -5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दो प्रैक्टिस और करवा देता हूं मैं आपको। मुझे दिया हुआ है मान लो 50 माइक्रोमीटर, ठीक है ना, 50 माइक्रोमीटर, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है मान लो सेंटीमीटर में। मुझे इस वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो माइक्रो को हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइक्रो की वैल्यू मैंने कितनी बताई आपको, 10 की पावर -6 बताई है। तो जब आप 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है ना, म्यू की जगह पर आ गया 10 की पावर -6, तो वैल्यू आ चुकी है हमारी मीटर में। अब आपको क्या करना है, सेंटीमीटर मतलब सेंटी को ऐड करना है, सेंटी को ऐड करना है ना। तो ऐड करने के लिए क्या बताया था, डिवाइड, ऐसे भी कर सकते हो, या तो आप 100 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो मीटर सेंटीमीटर में आ जाता है, या फिर मैंने बताया था ऐड करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो 50 इंटू 10 की पावर -6 और सेंटी को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए सेंटी की वैल्यू से डिवाइड कर दो। सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर में। अब इस वैल्यू को जब ऊपर लेकर जाओगे तो 50 इंटू 10 की पावर -6 और ये 10 की पावर -2 जब ऊपर चला जाएगा तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, देखो ये 10 की पावर -4 होगा और ये भी 10 की पावर 1 है, तो 10 की पावर कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर -3 आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो यहीं पर साइड में कर लेते हैं एक और क्वेश्चन। हमारे पास वैल्यू है मान लो 10 mm, 10 मिलीमीटर है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है मान लो मीटर में, तो बताइए कितना होगा। तो मुझे मिली को हटाना पड़ेगा, मीटर को रखना पड़ेगा। ये पहला m है मिली और ये है मीटर, तो 10
इंटू मिली को हटाना है तभी तो वैल्यू मीटर में आएगी, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर दो, हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मीटर में आ गया। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 × 10 की पावर माइनस, देखो ये वैल्यू कम होगी तो पावर ज़्यादा हो जाएगी, -2, यहाँ पर -2 हो जाएगा और ये आ जाएगा मीटर आपका। ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10 की पावर -3 को 1 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताइए आप, हमारे पास है मान लो 30 मीटर और मैं कहता हूँ इसको कन्वर्ट कर दो आप पीको मीटर में, तो कैसे करेंगे? देखो जो 30 है हमारे पास, इसमें मीटर को तो रखना है ना, केवल पीको मीटर को ऐड करना है। तो पीको मीटर को ऐड करने के लिए पीको को ऐड करना है, मीटर तो मेरे पास है, पीको को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। ऐड करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। तो 10 की पावर -12 से डिवाइड कर दो, पीको की वैल्यू 10 की पावर -12 होती है, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा पीकोमीटर में। इसको ऊपर ले जा सकते हो तो 30 × 10 की पावर ये 12 हो जाएगा, या फिर 3 × 13 हो जाएगा। ठीक है ना, पीकोमीटर में। समझ रहे हैं? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कन्वर्जन मान लो हमारे पास ये है कि 20 एंगस्ट्रोम और इसको कन्वर्ट करना है आपने डैश सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है 20 एंगस्ट्रोम को। तो एंगस्ट्रोम की वैल्यू कितनी बताई है मैंने आपको? 10 की पावर -10। तो जब एंगस्ट्रोम की जगह पर आप 10 की पावर -10 लिखोगे तो वैल्यू किस में आ जाएगी? मीटर में। अब देखो सेंटी को ऐड करना है, मीटर आ चुका है, सेंटी को लाना है, तो ऐड करने के लिए यूनिट को जब हम ऐड करते हैं तो वैल्यू से उसकी डिवाइड करते हैं। तो मुझे सेंटी को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे? 10 की पावर -2 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटी आ जाएगा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 20 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? -8 सेंटीमीटर, या फिर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, ये हो जाएगी -7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक चीज और समझिए आप, कभी कभी डेंसिटी हमको गिवन होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, और हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक, मान लो ये मेरे पास 1 ही है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको मुझे बताना है ये कितने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा। ये जब डेंसिटी गिवन होती है तो उसमें कभी कन्वर्जन हमको करना पड़ जाता है। तो देखिए ये मेरे पास है 1 kg, ठीक है ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1 kg अपॉन में मीटर क्यूब। तो 1 किलो, किलो को हटाना है ना, देखो ग्राम को रखना है और किलो को हटाना है, तो किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3, तो ये 1 × 10 की पावर 3, के की जगह पर 10 की पावर 3 रखा तो वैल्यू आ गई मेरे पास ग्राम में, और अपॉन नीचे है मीटर का क्यूब, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यहाँ पे 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर 2, 3 बार लिखना पड़ेगा, 10 की पावर 2 × 10 की पावर 2, और ये आ जाएगी हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है ना, तो मीटर का क्यूब है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मीटर, ये हो गया तुम्हारा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है ना, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 मीटर है मेरे पास, तो मैंने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ऊपर है 10 की पावर 3, नीचे हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है ना, ऊपर है ग्राम, नीचे है सेंटीमीटर क्यूब, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब किसके बराबर होता है, 10 की पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। और यदि आपको इसका उल्टा करना हो कि आपको बताना है कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब कितने किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होगा, तो इसे डिवाइड में आ जाएगा, या फिर मैं कह सकता हूँ 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो
आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रखेंगे। आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा है यूनिट कन्वर्जन के बारे में, ठीक है। और ये यूनिट कन्वर्जन आपको न्यूमेरिकल्स करते समय बड़ा हेल्प करेगा। आप इसको याद रखना, किसी भी यूनिट को अगर हटाना हो तो उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, और किसी भी यूनिट को ऐड करना हो तो उसकी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। टू रिमूव, मल्टीप्लाई, टू ऐड, डिवाइड। तो इस तरीके से हम यूनिट कन्वर्जन को कर सकते हैं। इसी तरीके की और भी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।